कुछ बातें, कुछ गीत। सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। हिंदी फिल्मी गीतों का सफर 1931 की बोलती फिल्म के साथ ही हमारी फिल्मों के साथ एक अंतरंग संबंध है भारतीय फिल्मी गीतों का। फिर गीतों के रिकॉर्ड्स बनने के साथ ही रेडियो के जरिए से लाखों लाख तक पहुंचे इन गीतों में सोलो, एकल, ड्यूएट, युगल और कोरस समूह गीत रहे हैं। कोरस गीत वो जो 2 से अधिक गायकों की आवाज में हो। 30 के दशक में कोरस गीत कुछ फिल्म से गए थे, पर 1943 में आई एक फिल्म के गीत के साथ जो है इस तरह के गीतों का प्रचलन बढ़ा और वो आज तक जारी है। ये संगीत किसने दिया था ये आपको बताना है कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये फिल्म का नाम आपको बताना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि इसके संगीतकार कौन थे। एक से बढ़कर एक कोरस गीत हैं हमारी फिल्मों में, फिल्मी गीतों के खजाने में। आज कुछ ऐसे ही कुछ एक हम इस कार्यक्रम में गीत सुनेंगे। तो चलिए इस गीत को सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। उस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल
चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो। भारतीय ड्रामा फिल्म जिसे ज्ञान मुखर्जी ने निर्देशित किया था, ये बॉम्बे सिनेमा के इतिहास की पहली बड़ी हिट फिल्म थी और इस गीत के साथ ही पूर्ण कोरस गीत की शुरुआत भी हुई थी। संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था और हमारे कई साथियों ने पोस्ट पर भी हमें बताया फिल्म का नाम, और अब भी आपके बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं, कमेंट हम तक पहुंच रहे हैं, और बहुत सारे और भी गीत जो हैं आपने याद किए हैं जो बेहतरीन उदाहरण हैं कोरस गीतों के। तो कुछ गीत तो हैं ही आज के इस कार्यक्रम में और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी हैं, और आपने जो जवाब दिया है किस्मत फिल्म का यह गीत था और संगीत अनिल विश्वास का था, बिल्कुल सही जवाब है ये आपका। और आज हम समूह गीतों की ताकत से रूबरू होंगे। इसी कर्णप्रियता, जोश, आह्वान, प्रार्थना, उल्लास और प्रेम को समूह स्वर में महसूस करेंगे। वैसे तो कई नए पुराने गीत जो हैं वो आपको याद आ रहे हैं और आप में से कुछ जो हैं वो हमें पोस्ट करके, कमेंट करके बता भी रहे हैं, जो कोरस के साथ और कर्णप्रिय, प्रभावी और दर्शनीय भी रहे हैं। अब जो गीत है प्रार्थना के रूप में विशुद्ध रूप से एक समूह गीत है। ये गीत हिंदी फिल्म निर्माण के संदर्भ में उस फिल्मकार की फिल्म का गीत है जिनका नाम भारतीय फिल्म इतिहास में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। आपको फिल्मकार का और संगीतकार का नाम बताना है। फिल्म का नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म है दो आंखें बारह हाथ। एक हमारे साथी लिखते हैं कि फिल्म की कहानी और किरदार के अनुसार एकल, युगल और कोरस गीतों को अलग अलग स्थान प्राप्त है। जहाँ एकल गीत में नायक नायिका अलग अलग अपने जज्बातों को बयां करते हैं, वहीं युगल गीतों में दोनों एक साथ अपने जज्बात बयां करते हैं। लेकिन कोरस गीत में युगल गायकों के साथ कुछ आवाज़ें सामूहिक रूप से शिरकत देती हैं जो इस फिल्म के किरदार के जज्बातों को सपोर्ट करती है, या यूं कह लें कि किरदार को उत्साह उसका बढ़ाती है, उत्साहवर्धन करती है, जिससे उस किरदार के मनोभाव और गीत की महत्ता और बढ़ जाती है। क्या बात है, बहुत खूब बात आपने कही है। चलिए इस गीत को सुनिए और जो प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है उसका जवाब हम तक पहुंचाइए। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताके हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके हम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताके हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताके हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू भी हमें थामना।
वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की वो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। फिल्म दो आंखें 12 हाथ, ये फिल्म उस आशावाद की कहानी है जो बुराई में अच्छाई खोजती है। और जहाँ तक हमारे प्रश्न का सवाल है, सवाल का जो सवाल है वो ये है कि हमने आपसे पूछा था कि फिल्मकार कौन है, तो आपने बताया वी शांताराम, शांताराम राजाराम वानकुंद्रे, और संगीत वसंत देसाई का था, और गीत लिखा था भरत व्यास ने। और इस गीत को आपने लता जी की आवाज़ में कई बार सुना है, ये समूह स्वर में था। अब जो हमारी साथी हैं वो लिखती हैं कोरस गीत वो जिसमें सामूहिक अभिव्यक्ति का मिश्रण रहता है, और इस तरह के गीतों में जोश और जुनून का जादू सर चढ़कर बोलता है। बड़े ही सरल शब्दों में पके ये गीत जीवन के भावपूर्ण मर्म को समझा जाते हैं। कुछ कोरस गीतों का प्रबल प्रभाव अपनी विशिष्ट संकल्पना के साथ मकबूलियत के ऊंचे पायदान पर आज भी दर्ज है। हिंदी फिल्म संगीत में कोरस गीतों की एक अलहदा मगर उत्कृष्ट पहचान है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। हमारे एक और साथी हैं, इनका कहना है कि आज तो आपने कार्यक्रम में मेरी पसंद की थीम रखी है। कोरस की आवाज़ मुझे जो है फिल्मों गीतों में शुरू से ही पसंद है, और 90 के दशक के गीतों में बहुत से गीत जो हैं उसमें कोरस है। और जैसे कि खलनायक गीत का जिक्र इन्होंने किया है कि आना जल्दी जाना ऐसा है ये ठीक नहीं है। इस गीत में भी कोरस की आवाज़ बहुत शानदार है। महान गायक और गायिकाओं के साथ साथ रिकॉर्डिंग के समय साइड में संगीत के साथ अपना सुर मिलाते हुए 3 से 4 पुरुष और महिलाएं जो गाती हैं उन्हीं को कोरस कहा जाता है। इन्होंने इसे डिफाइन भी किया है। हमारे एक और साथी हैं, वो लिखते हैं कि संगीत का हिंदी फिल्मों में अलग लगाव देखा जाता है। हमारी ज़्यादातर भावना संगीत के माध्यम से उजागर होती है, और यही कारण है कि लोग फिल्मों को गीत संगीत के ज़रिए ज़्यादा याद रखते हैं। फिल्म संगीत में हमें अपनी संस्कृति के कई रंग दिखलाई देते हैं, ऐसा आपका लिखना है। अब फिर से एक और गीत है कोरस का, एक बहुत अच्छा उदाहरण भी और कर्णप्रिय भी। 1951 में आई भगवान दादा की म्यूजिकल कॉमेडी। भगवान दादा और गीता बाली अभिनीत इस फिल्म का आपको नाम बताना है, और उस साल की ये जो है तीसरी सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई फिल्म थी। गीतों की लोकप्रियता तो आज तक इस फिल्म की यथावत है। संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। गीत में कोरस का इस्तेमाल कितना प्रभावी है ये सुनते हुए हम महसूस कर सकते हैं। दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे।
अलबेला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत श्री रामचंद्र का था, स्वर लता मंगेशकर, चितलकर और साथियों का था। हमारे एक साथी लिखते हैं, आज बहुत बहुत दिन के बाद मैं कार्यक्रम में आया हूं। मेरी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक है और वो हॉस्पिटल से घर आ गई हैं। सब दुआओं के लिए तहे दिल से मैं आभारी हूं। ये बात आपका सबसे पहले तो हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और आप स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित रहें, हमेशा खुश रहें, यही हमारी कामना है। हमारे एक और साथी हैं, इनका लिखना है कि बहुत से गायक जिसे हम मुख्य गायक के रूप में आज देखते हैं, कभी ना कभी वो भी कोरस गायकों की कतार में खड़े होकर फिल्मी गीत गा रहे थे या उन्होंने गाए हैं। कोरस गायकों को भले ही हम नाम से नहीं पहचानते हैं, लेकिन गीतों को सुपरहिट बनाने में उनका भी अहम योगदान होता है। क्या बात है, आपने बिल्कुल आज का ये कार्यक्रम जो है सार्थक कर दिया अपने इस कमेंट से कि आपने उन तमाम लोगों के लिए अपनी ये बात यहाँ पर लिखी है जिन्होंने गीतों को सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर बनाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर एक गीत बड़ा ही प्यारा सा है, झूमता हुआ झुमाता हुआ गीत। 1958 की फिल्म है मधुमती। हिंदी भाषा की पैरानॉर्मल रोमांस फिल्म थी जिसका निर्देशन और निर्माण बिमल रॉय ने किया था। आपको इस फिल्म के नायक नायिका का नाम बताना है, साथ ही साथ संगीत में कोरस का बेहतरीन प्रयोग करने वाले संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। मंतर फेरूं कोमल काया, छोड़ के डारे छू जाने जाने जाने। पापी बिछुआ, और भी चढ़ गयो ना गयो पापी बिछुआ। कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ, कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ। वो सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ, वो सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ।
उतर गयो बिछुआ। देखो रे देखो रे देखो उतर गयो बिछुआ। टूट के रह गयो टंक उतर गयो बिछुआ। टूट के रह गयो टंक उतर गयो बिछुआ। सैया को देख के जान किधर गयो बिछुआ। सैया को देख के जान किधर गयो बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। मधुमती फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज में इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत सलील चौधरी का था। हमारे एक साथी लिखती हैं, तू प्यार का सागर है हमारे हिंदी सिनेमा के पावन और अविस्मरणीय गीतों में से एक है। शुरुआत में एक अलवाद्य की गूंज और फिर जैसे सागर की अतल गहराई से निकलता मन्ना डे का गंभीर स्वर ऐसा आभास देता है जैसे प्यार प्रार्थना का ये प्राण स्वर दुनिया के तमाम तर्कों, मलिनताओं और स्वार्थों को दरकिनार करके निर्मल्य और वेदना के अछूते केंद्र से फूट पड़ा है। मन्ना डे के गायन में जो सांस्कृतिक पुट है, वैराग्य है, वीरानी से भरी लोच है और ऋषि चेतना सा आर्य तत्व है, वही कथा और पात्र के साथ न्याय कर सकता था। गीत एक तरह से प्रार्थना और प्रणय दोनों हैं, यानी इस गीत में प्यार का सागर परमात्मा भी है जिससे चुप रहकर चाहा गया है, वो भी है। हमारी सुबह और शामों को बना जाने के लिए ये कोरस गीत काफ़ी है। क्या बात है, कितने अच्छे ढंग से आपने इस गीत को चित्रित कर दिया है, बिल्कुल सबकी आंखों के सामने वो बात आ गई है, महसूस करने के लिए आपने प्रेरित कर दिया है। इस अच्छी पोस्ट के लिए, इस अच्छे कमेंट के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगाली कविता दुई बीघा जोमी पर आधारित ये फिल्म 1953 की, जिसमें बलराज साहनी, निरूपा रॉय ने और मीना कुमारी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये भारत की प्रारंभिक समानांतर सिनेमा में एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। ये एक ट्रेंड सेटर फिल्म रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना है आपने, 2 बीघा जमीन। इस फिल्म का ये कोरस गीत एक बार फिर आपका दिल जीतने के लिए आ गया है। इसके साथ एक प्रश्न भी है, संगीतकार का और गीतकार का नाम आपको बताना है। तक 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 तगिन तगिन गिन गिन रे जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु तक तक गुरु जग जगिन गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक लगन बुझी एक लगन लगी मन मगन हुआ, एक लगन लगी आया आया रे आया आया रे आ। बैठना तू मन मारे, गगन चले जा पवन चले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया।
मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, या 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 या। ऐसे बीज बिछारे न उगे दुख दर्द मिटे, ऐसे बीज बिछारे न उगे दुख दर्द मिटे। नैनों में ना तेरे सपनों का धान हरा, नैनों में ना तेरे सपनों का धान हरा। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, झुम तक तक मन के मोर नचाता आया, मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया हो। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आय 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 रे आय 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 आय आय। दो बीघा जमीन, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों के स्वर में। गीत शैलेंद्र का था, संगीत सलील चौधरी का। अब जो गीत है यह है एक भारतीय अपराध ड्रामा फिल्म। ख्वाजा अहमद अब्बास ने इस फिल्म को लिखा। निर्देशक का नाम आपको बताना है। इस फिल्म में राज कपूर के साथ पृथ्वीराज कपूर, कपूर परिवार के अन्य सदस्य जैसे शशि कपूर और पृथ्वीराज कपूर के पिता दीवान बसवेश्वर नाथ कपूर की भी कैमियो भूमिका थी। फिल्म के संगीतकार और फिल्म का नाम भी आप यही को बताना है। बेहतरीन ड्रीम सीक्वेंस का ये गीत है, आइए इसका आनंद लेते हैं। घर
फिल्मकार राज कपूर की फिल्म आवारा। इस गीत को गाया लता मंगेशकर और साथियों ने, गीत लिखा शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का था। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं फिल्मों में कोरस गीत का एक अलग ही महत्व है। अधिकतर कोरस गीतों का प्रदर्शन किसी उत्सव या जैसे कि होली को मनाते हुए, देश पर जान निछावर करते हुए, सैनिकों द्वारा देशभक्ति गीत, किसी आपदा से उभरते हुए साथियों को हिम्मत बनाते हुए और हाथ में पर को उबारने के लिए इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है। हाथ में पर को उबारते, क्या बात है, बहुत अच्छा। और हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि सामूहिकता समाज का महत्वपूर्ण लक्षण है। इससे हमें जो है ये बोध होता है कि हम हैं। जैसे कि हमने अपने पोस्ट में भी कहा था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो हम का जो बोध होता है वो कोरस गीतों में हम देख सकते हैं। इसलिए कोरस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा लगता है कि हम सभी इसमें शामिल हैं। पिकनिक में जब हम ऐसे गीत गाते हैं, तब लोग इसमें जब भाग लेते हैं तो बिना सुर ताल की चिंता किए हमारे महाविद्यालय के पिकनिक में हम भी तुम भी दोनों हैं आमने सामने ज़रूर गाया जाता है। ये पुराना हम भी हैं तुम भी हैं दोनों हैं आमने सामने। बहुत अच्छे। तो चलिए अब फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रम कुछ बातें और कुछ गीत। गीत की बारी है। उसके पहले कहना इतना है कि 5 अगस्त 1960 को प्रदर्शित हुई जो हिंदी की सफलतम फिल्मों में से एक है। के आसिफ के शानदार निर्देशन में बनी ये फिल्म भव्य सेट्स, बेहतरीन अदाकारी और संगीत के लिए आज भी याद की जाती है। दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर अभिनीत ये फिल्म फिल्मों की शहंशाह फिल्म के रूप में याद की जाती है। आपको संगीतकार का नाम बताना है। फिल्म का नाम तो आप बताएंगे ही। होगा
मुग़ल आज़म, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत नौशाद का था। कोरस सॉन्ग्स की बात हो और कव्वाली की बात ना हो तो बात अधूरी लगेगी, तो हमने बात पूरी कर दी है इस कव्वाली के साथ ही। लेकिन हमारे एक साथी लिखते हैं, फिल्म मदर इंडिया के समूह गानों के बिना ये कार्यक्रम अधूरा लगेगा। जवाब के रूप में हमारे पास एक और साथी हैं। आपका लिखना है कि आज कोरस गीत सुनने हैं, गीत बहुत हैं, चुनना मुश्किल है, और उस गीत को ही सुनाया जाएगा ये और भी मुश्किल है, शायद असंभव भी है। कोरस गीत ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति या भगवान की भक्ति के गीत हैं या खेतों में पिकनिक में गाए हुए गीत हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कह सकते हैं कि थोड़ा सा वक्त जो है वो बदल लेते हैं। सन 1973 की फिल्म ब्लॉकबस्टर बॉबी, संगीतमय रोमांस फिल्म। आपको सिर्फ संगीतकार का नाम बताना है और आप तो जानते हैं कि इस फिल्म ने बॉलीवुड को एक पृष्ठभूमि के रूप में अमीर बनाम गरीब संघर्ष के साथ किशोर रोमांस की शैली दी। बाद के वर्षों में और दशकों में कई फिल्में इस कथानक से प्रेरित रही हैं। फिलहाल इस गाने को सुनते हैं।
गोवा के फोक म्यूजिक पर आधारित ये गीत आपने सुना। बॉबी फिल्म थी, स्वर मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह और साथियों का था। गीत विट्ठल भाई पटेल का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मैं गुजरात से हूँ और गुजरात में गरबा जो है वो सामूहिकता का द्योतक है। बिल्कुल है, और उससे जुड़ा हुआ गीत भी आपने हमें सजेस्ट भी किया और हमने अपनी लिस्ट में भी इसे रखा था। तो हमारे जो अन्य साथी हैं उनसे कहना सिर्फ इतना ही है कि बताइए कौन सी फिल्म का गीत है ये और इसके संगीतकार कौन हैं। बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे।
सरस्वती चंद्र, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में। गीत लिखा था इंदिवर ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। हमारी एक साथी लिखती हैं कोरस। इस तरह के गीत मन में एक उमंग, उत्साह, खुशी भर देते हैं। कोरस गानों को सुनकर ऐसा लगने लगता है कि किसी एक बात का अनुमोदन इतने सारे लोग भी कर रहे हैं। कोरस से गीत में एक अलग सी सुंदरता आ जाती है। चलिए, सुंदरता के साथ साथ मौज मस्ती का जो है प्रभाव जो सामूहिक गीतों में आता है, उसका आनंद लेते हैं। सिर्फ फिल्म का नाम आपको बताना है। मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। चौपाटी जाएंगे न भेलपूरी खाएंगे, चौपाटी जाएंगे न भेलपूरी खाएंगे। अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे, गुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ठम ठम ठम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। चौपाटी जाएंगे न भेलपूरी खाएंगे, अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे, गुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ठम ठम ठम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। कल की बात है, ये आंख मेरी फड़की, कल की बात है, आंख मेरी फड़की, जल्दी से गोद में फिर आई एक लड़की। लड़की? अरे कौन थी वो लड़की? मैंने जब पूछा बोल तेरा नाम क्या, तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धम से, आई थी वो धम से, गई छम छम छम। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। नहीं जा रहा, देखो आंख मारे, लाल लाल सिग्नल, सिग्नल को तोड़ दो, बात बड़ी सिंपल। देखो बेल बॉटम, गालों पे डिम्पल, हल्का सा गालों पे है एक पिंपल। मन्नू भाई प्यारा बड़ा अच्छा भैया, कोकरी की जेल में करेगा भैया। तत्ता तरक धुन कुन जीती का तको तुड़ंग तरक धुन धुन, तेरे जोड़े धाम तेरे जोड़े धाम तेरे जोड़े धाम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, पूरे जोश, उत्साह और दोस्ती का जो मजा है उस गीत में देखा जा सकता है। फिलहाल ये गीत था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन फिल्म का,
और इसे गाया किशोर कुमार और साथियों ने लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और अब एकजुटता का सुर, आनंद का सुर, एक साथ का हम का सुर अब आप तक पहुंच रहा है। आपको संगीतकार का नाम बताना है और फिल्म का नाम भी बताना है और इस गीत को बड़े ही प्यार के साथ एक साथ होकर सुनना है। मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां, हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां, अरे हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। दुआ 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 दुआ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। 'खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिलके सहें, फिर क्यों आंसू बहें, हर पल के सहारा एक दूजे का यूं ही चलते रहे। 'खुशियाँ बांटेंगे हम, हर गम मिलके सहें, फिर क्यों 1954 की अंग्रेजी फिल्म 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स से प्रेरित फिल्म सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और आर.डी. बर्मन का गाया ये गीत लिखा गुलशन बावरा ने और संगीत आर.डी. बर्मन का था। हम तो सात रंग है। और अब कुछ बातें, कुछ गीत इस कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।